मूवी का स्टार्ट एक सफाई वाले से होता है जो एक डर्माटोलॉजी हॉस्पिटल में काम करता है। अचानक उसकी नज़र डॉक्टर जॉन और उसके असिस्टेंट पर पड़ती है जो एक लाश के साथ होते हैं और उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि लाश की उंगली हिल रही है, यानी वो अभी जिंदा है, मगर डॉक्टर परवाह नहीं करता और उसे भट्टी में डालकर आग लगा देता है। सफाई वाला लाश की चीखें सुनता है तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, लाश इसका सर पकड़ लेती है। दरअसल वो एक ज़ॉम्बी था। कहानी आगे देखो तो पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या मुसीबत खड़ी की है। अगले दिन हम जिमी, उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन और उसकी माँ सेल्विया को देखते हैं। वो सब इसी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि जिमी मेडिकल कॉलेज में था, लेकिन उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे खून देखकर डर लगता है। वो अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर की असिस्टेंट उन्हें वेलकम कहती है और कहती है कि डॉक्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लिफ्ट में एक औरत के साथ चढ़ते हैं जिसका चेहरा सूजा हुआ होता है। सिल्विया कहती है, आप लोग यहाँ चेहरे का इलाज करते हैं या लोगों को अजाब देते हैं? एमी हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये एक नया केमिकल है जो जिल्द को साफ करता है। अस्पताल में चलते वक्त जिमी को खून नज़र आता है तो उसका सर चकराने लगता है और पेट में दर्द होता है। एमी पूछती है, क्या हुआ? एलिसन कहती है, कुछ नहीं, उसे खून से डर लगता है। फिर वो डॉक्टर जॉन से मिलते हैं जो कहता है, मैं हूँ डॉक्टर जॉन, लिपोसक्शन का माहिर। आप लोग अपने जिस्म में क्या ठीक करवाना चाहते हैं? सेल्विया कहती है, मैं अपना पेट थोड़ा टाइट करवाना चाहती हूँ और कान छोटे करवाना चाहती हूँ। इसके बाद जिम्मी और एलिसन बाहर इंतज़ार करते हैं जब तक डॉक्टर सेल्विया की सर्जरी की तैयारी करता है। जिम्मी के हाथ में अंगूठी होती है और वो एलिसन को सरप्राइज़ देना चाहता है, मगर फिर वो अपना इरादा बदल देता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर डॉक्टर जॉन ऑपरेशन शुरू करने वाला होता है। नर्स एलिसन को बुलाती है और कहती है, हमें तुम्हारा खून चाहिए, तुम्हारी माँ के लिए। इस बात पर जिमी हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि इन दोनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा है? नर्स कहती है, मैं तो सिर्फ हुक्म मानती हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जिमी दरवाज़ा खोलकर देखता है तो एक डॉक्टर अंदर कॉफ़ी पी रहा होता है। उसी वक्त एक दूसरी नर्स आकर कहती है, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जिमी कहता है, मैं खुद डॉक्टर हूँ और ऑपरेशन रूम में कैफ़ीन पीना मना है। मैं चाहूँ तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल सकता हूँ। नर्स गुस्से से हाथ हिलाती है तो जिम्मी कहता है, यह हाथ किसी और को दिखाना, मुझसे तमीज़ से बात करो। मेरा खालू गेमिंग कैफ़े चलाता है, चाहूँ तो तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल बंद करवा सकता हूँ। तो एक डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, तुम उन्हें खून देने दो और तुम मेरे साथ बाहर चलो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो। वो कहता है, एलिसन तुम खून दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ इस डॉक्टर के साथ। वो बंदा कहता है, मेरा नाम नू है, ज़रा पुरसुकून रहो भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ दाखिला मना होता है। जिमी पूछता है, ये कौन सी जगह है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नू कहता है, बस एक मिनट, मैं यहाँ से कुछ लेने जा रहा हूँ। वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। हमें पता चलता है कि वो ड्रग्स की गोलियाँ खाता है। जिमी बाहर इंतज़ार कर रहा होता है तो उसे बराबर वाले कमरे से आवाज़ें आती हैं। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की बंधी हुई है और मास्क पहने हुए है और वो रो रही है। वो बात भी नहीं कर पा रही थी। जिमी कहता है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी है। नू भागकर आता है और कहता है कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है और ये कौन है? जिमी कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ, मैंने भी पहली बार इसे देखा है। वो दोनों बाहर निकलते हैं और जिमी कहता है, मुझे ऑपरेशन रूम दिखाओ, मैं एलिसन को लेकर जा रहा हूँ। नू कहता है, जा तो सकते हो, मगर ख़बरदार किसी को भी वो मत बताना जो तुमने देखा है। जिमी वापस एलिसन के पास पहुंचता है और वो लोग उसका खून लेने ही वाले होते हैं तो वो फ़ौरन कहता है,
रुक जाओ, जो तुम लोग कर रहे हो वो मुझे पता चल गया है। हम यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। चलो एलिसन, उठो, कपड़े पहनो और अपनी माँ को बुलाओ। हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। नर्सों ने कहा, थोड़ा आराम से। क्या हुआ है? जिमी ने कहा, मैं आराम से नहीं रह सकता। उसने एक नर्स को धक्का दिया और गलती से उसके हाथ में एनेस्थीसिया की सिरिंज चुभ गई, जिससे जिमी बेहोश होकर वहीं गिर गया। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी लड़की जिसे बांध दिया गया था, उसने अपने दांतों से रस्सियाँ काट दी और कमरे से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद जिमी होश में आता है तो देखता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो एमी से कहता है, मुझे ऐसे क्यों बांधा है? एमी कहती है, तुम्हें पैनिक अटैक आया था और हम डर गए थे। जिमी कहता है, खोलो मुझे, देखते हैं आखिर मामला क्या है। वो दोबारा एलिसन के पास जाता है और कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। एलिसन कहती है, क्या हुआ जिमी, तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो। अचानक अलार्म बजने लगते हैं और हॉस्पिटल में हर तरफ कियोस्क फैल जाता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो गए हैं और कुछ लोग भागने के चक्कर में एक औरत को धकेलकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं। दूसरे हिस्से में जिमी और एलिसन अपनी माँ सिल्विया को ढूंढने निकलते हैं। वो ऑपरेशन रूम में दाखिल होते हैं, लेकिन शौक तब लगता है जब वो देखते हैं कि एक डॉक्टर डिलीवरी नहीं बल्कि इस औरत की आंखें खा रहा होता है। वो जिमी और एलिसन की तरफ बढ़ता है जैसे अब वही उसका अगला खाना हो। जिमी जल्दी से एक लोहे की रॉड पकड़ लेता है, मगर गलती से वह रॉड बिजली के वायर से टकरा जाती है। जिमी को झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। एलिसन उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर उसे लगता है कि वो मर चुका है। वो उसे छोड़कर बाहर निकलती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ता है। इत्तेफाक से एलिसन एक दूसरे ऑपरेशन रूम में घुस जाती है, जहाँ एक आदमी की लिपसक्शन मशीन से चर्बी निकल रही होती है। ज़ॉम्बी अंदर आता है और डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। इस दौरान एलिसन गलती से एक बटन दबा देती है, जिससे मशीन उल्टी चलती है और वही चर्बी दोबारा मरीज के जिस्म में भरना शुरू हो जाती है और अगले लम्हे वो जिस्म फट जाता है और पूरा कमरा उड़ जाता है। एलिसन शॉक में वहाँ से भागती है। हॉस्पिटल के हॉलवे में उसे एक लड़की मिलती है जो केमिकल पीलिंग करवाने आई थी। वो कहती है, मेरी मदद करो। जब मैं केमिकल पीलिंग करवा रही थी तो मेरा चेहरा जल गया, इस हद तक कि नर्सें डरकर भाग गईं और मुझे अकेला छोड़ दिया। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं जो हॉस्पिटल के किचन में छुपकर हालात देख रहा होता है। वो अचानक एक लड़की को कॉर्नर में छुपा हुआ देखता है। वो कहता है, डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। लड़की बोलती है, मेरा नाम लीसा है, मैं यहाँ काफ़ी देर से छुपी हुई हूँ। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर शोर सुनाई देता है। वो एलिसन और ख़राब हो गए चेहरे वाली लड़की होती है जो अंदर आना चाहती है, मगर जैसे ही चार्ली ने देखा कि उस लड़की के चेहरे पर खून है, चार्ली समझता है कि ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं। एलिसन चीखती है, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं। उस लड़की का चेहरा इस दौरान जलने लगता है। वो बेबस होकर वहाँ से चली जाती है। एलिसन अकेली रह जाती है। हॉस्पिटल के एक एक कमरे को खोजती है। आखिरकार अपनी माँ को पा लेती है, तो बेहोश है। वो उसके कपड़े बदलती है और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर हॉस्पिटल से निकलने लगती है। इधर नू दोबारा अपनी ड्रग लेने आया होता है। उसके इर्द गिर्द कयामत है, मगर वो नशे में मज़े ले रहा होता है। इधर एलिसन अपनी माँ के साथ चल रही होती है। उसे एक ज़ॉम्बी मिलती है जिसका आधा जिस्म कटा हुआ होता है। वो ज़ॉम्बी बोलती है, लड़की रुक जा, मगर एलिसन माँ को धकेलती हुई हॉस्पिटल बेड दरवाजे में मारकर खोलती है। वो ज़ॉम्बी लड़की नू पर भी हमला करती है। नू फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर ख़त्म कर देता है। फिर मंजर बदलता है। जिमी अब भी जिंदा होता है। वो बेहोश नहीं था, बस चक्कर खाकर गिर जाता है क्योंकि खून हर तरफ था। फिर भी इसने खून से डर का मुकाबला किया और कोशिश की कि डर पर काबू पा ले और अस्पताल में चलकर एलिसन को ढूंढे। हमें दूसरे सीन में चार्ली मिलता है जो लीसा के साथ किचन में छुपा हुआ था। उसका दम घुट रहा था। वो इस गैस से तंग आ चुका था जो वो इसको दे रहा था। वो कहता है, लीसा, मैं बाहर जाकर इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दूंगा ताकि हम यहाँ से निकल सकें। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, ज़ॉम्बी ने उसे गले लगा लिया
और वो भी इन zombies का शिकार हो गया। दूसरी तरफ जिमी अभी भी एलिसन को ढूंढ रहा है। वो एक अजीब कमरे में दाखिल होता है। एक शीशे वाला जार टूटता है और बाहर एक खौफनाक चीज़ निकलती हुई दिखाई देती है। जिमी देखकर दंग रह जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ डॉक्टर जॉन और एमी कुछ पेपर्स जला रहे होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें पेपर जलाते हुए देखे। इसी दौरान नू सेल्विया को उठाए खामोश जगह तलाश कर रहा होता है। वो एक कमरे में दाखिल होते हैं और खुशकिस्मती से डॉक्टर्स वहाँ मिल जाते हैं। डॉक्टर सेल्विया की टांग बांधकर कहते हैं बदकिस्मती से ये भी थोड़ी देर में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त जिमी और डॉक्टर जॉन अस्पताल में घूम रहे होते हैं जब वो इस कमरे तक पहुँचते हैं जहाँ एलिसन है। डॉक्टर जॉन को पता चलता है कि सेल्विया ज़ॉम्बी बनने वाली है। वो बेलचा उठाकर उसे मारने लगता है मगर एलिसन कहती है क्या कर रहे हो डॉक्टर, ये मेरी माँ है। डॉक्टर जॉन एलिसन को धकेलता है कि वो इसे मार देगा मगर सेल्विया अचानक इसके चेहरे पर खून फेंक देती है और वायरस इसी खून के ज़रिए उसमें मुंतकिल हो जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर जॉन वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। आसपास के डॉक्टर्स हैरान और शक में हैं कि शायद यही डॉक्टर ऐसा हो। मैं सिर्फ एक दवा बनाना चाहता था जो इंसानों को हमेशा जवान रखे, जिस दवा से इंसान कभी बूढ़ा ना हो। इसी दौरान एमी उसे बेलचे से मार देती है और कत्ल कर देती है। ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं थी क्योंकि डॉक्टर जॉन ने ही ज़ॉम्बीज़ बनाए थे और एमी इसमें शामिल थी और वो ये राज खुलता देखकर उसे मार देती है। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे चीखते हुए रोका और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है ये बीमार था और किसी भी लम्हे तब्दील हो सकता था। इसी वक्त सेल्विया ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी होती है। डॉक्टर विल्सन ने एक इंजेक्शन तैयार किया था और उम्मीद थी कि वो इसको ठीक कर देगा मगर वो काट कर वायरस को मुंतकिल कर देती है और डॉक्टर विल्सन भी चंद लम्हों में ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके पास अपने बचाव करने का एक ही रास्ता बचता है। अपने बाजू काट कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वो बाजू भी कट जाता है। इसके बाद एलिसन बेलचा पकड़कर वो अपनी माँ को मार डालती है। फिर वो सब एक दूसरी इमारत तक पहुँचने के लिए छत पर जाते हैं। वो इमारत एक दूसरी इमारत से जुड़ी होती है और एमी सबसे पहले जाती है ताकि उनकी मदद करे। मसला ये है कि डॉक्टर विल्सन पहले ही बहुत ज़्यादा खून खो चुका है और उसको चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिरकर मर जाता है और बाकी सब महफूज तरीके से आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में नू अकेले एमी के पास खड़ा होकर उसे एक बात बताता है। वो कहता है मुझे मालूम है तुम इस सब की वजह हो और मुझे यकीन भी है कि तुमने डॉक्टर जॉन को मारा ताकि वो तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ये राज सबको बता दूँगा। एमी ने खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि नू की बात बिल्कुल सही थी। इधर एमी के जहन में एक शैतानी ख्याल आता है। वो करीब वाले रूम में जाती है जहाँ एक ज़ॉम्बी बंधा होता है। वो इसे दरवाजे के पास रख देती है। फिर नू को बुलाती है। जैसे ही नू कमरे में दाखिल होता है ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। एमी ने यह सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो पुलिस को इसके बारे में ना बताए मगर नू भी बदला लेता है और उसे मार देता है। कुछ देर बाद लोग अंदर आते हैं और नू को बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ा देखते हैं जबकि एमी इसके पास मुर्दा पड़ी होती है। नू उनसे कहता है ज़ॉम्बी ने उसे मार दिया, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो ये छुपा लेता है कि ज़ॉम्बी ने उसे भी काटा है। इतने में वो पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते हैं जो बिल्डिंग के सामने बज रहे होते हैं। इसी वक्त लीज़ा उनकी तरफ दौड़ती है ताकि मदद मांग सके लेकिन वो समझते हैं कि वो ज़ॉम्बी है जो उन पर हमला करने आ रही है तो वो उसे मार देते हैं। एलिसन और बाकी सब डर जाते हैं कि अगर वो बाहर निकले तो पुलिस उन्हें भी ज़ॉम्बी समझकर गोली मार देगी। इसी दौरान जिमी का सर एक लोहे की सलाख से टकराता है। वो अपना सर पकड़ लेता है और बदकिस्मती से एक तब्दील शुदा मेंढक इसकी टांग में काट लेता है और जिमी इस मेंढक को भी मार देता है और दौड़ता हुआ बाकियों के साथ नीचे सेवर में दाखिल हो जाता है। जब वो चल रहा होता है तो उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है। एलिसन कहती है
चलो यहाँ से निकलें। वो कहता है, रुक जाओ एलिसन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये अंगूठी हमारी शादी की अंगूठी है। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर हालात देख लो। एलिसन जवाब देती है, अभी इन बातों का वक्त नहीं, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और काफ़ी देर चलने के बाद एलिसन को एक मेन होल का ढक्कन नज़र आता है। वो आवाज़ देकर बाकियों को बुलाती है। जब वो ढक्कन खोल रही होती है तो बाहर खड़े पुलिस वाले समझते हैं कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ से निकलना चाहते हैं और वो ढक्कन पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और एलिसन की उंगलियाँ कुचल जाती हैं। वो अपना हाथ नहीं निकाल पाती। जिमी उसे तकलीफ़ से बचाने के लिए एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लेता है और उसकी उंगलियाँ काट देता है, मगर इससे इसका दर्द ख़त्म नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। वो सब आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेन होल तक पहुँचते हैं। एलिसन ढक्कन खोलती है और जैसे ही ऊपर आती है एक ज़ॉम्बी जिमी पर हमला कर देता है, लेकिन जिमी से उल्टा देता है और छुरी से वार करके मार देता है। वो इर्द गिर्द देखता है तो एक ज़ॉम्बी की फ़ौज आ रही होती है। इधर नू और एलिसन आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं ताकि पुलिस उन्हें ना देख ले। वो जिमी की गाड़ी तक पहुंचते हैं और गाड़ी चलाकर निकल जाते हैं, मगर रास्ता बंद मिलता है। इसी लम्हे नू ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और एलिसन पर हमला करता है। एलिसन इसे स्क्रू ड्राइवर से मारती है और गाड़ी से बाहर फेंक देती है और फिर गाड़ी से टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ जिमी अभी नाले में ज़ॉम्बी से भाग रहा होता है। वो जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है। अचानक वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी के हाथ में बम है और वो फ़ौरन प्लान बनाता है और इस ज़ॉम्बी के साथ बम फाड़ देता है। धमाके से सब ज़ॉम्बी मर जाते हैं और जिमी ज़ख्मी हालत में बाहर निकल आता है। वो मुश्किल से चलता हुआ सड़क तक पहुंचता है ताकि वो गाड़ी उसे देखकर बचा ले। इसी वक्त एलिसन गाड़ी चला रही होती है। वो जिमी को देखती है मगर पहचान नहीं पाती। वो तेज़ी से गाड़ी चलाती है